कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो में आके? से पहले भी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस या इत्तेफाक हुआ है पहले? एक दो दफ़ा हुआ है। तो आपकी तो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है। एंड अक्सर जो स्टूडेंट्स कुछ अचीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जाम्स या मार्क्स ना, उनसे जब पूछा जाता है तो ये उनकी प्लानिंग में नहीं होता, उनके साथ हो जाता है, वो अपना बेस्ट कर रहे होते हैं। क्या आपकी प्लानिंग में था टू बी ऑन टॉप इन दिस, इस पेपर के अंदर, या फिर हो गया आपने अपना बेस्ट किया? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक ग्लोबली टॉप करना मेरी प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं था, ना ही मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अच्छा स्कोर करना था क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ी मुझे पसंद है। अच्छा। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में 90 प्लस स्कोर करना मेरा एम था, लेकिन 99 आ जाएंगे और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि ग्लोबली टॉप कर जाऊँगा। जबरदस्त। अच्छा ज़ैफर, ये बताएं, ऑब्वियसली अब ACCA का नाम सुन के हमें डर लगने लग जाता है कि अच्छा कितना मुश्किल है, और इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपको इंटरेस्ट था, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं। यू स्टिल लेफ्ट विद 3 पेपर्स, राइट? यस, 4 पेपर्स। 4 पेपर्स, ओके। सो कैसा ये जो ACCA बहुत मुश्किल है, बच्चों को ये बताएं जो ये सुन रहे हैं, और जो आपने पढ़ा, जिस तरह से आपने पढ़ा, वो आपकी क्या पैटर्न्स, बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब हर वक्त आप पढ़ाकू बच्चों की तरह लगे रहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी बुक वॉर्म तो नहीं हूँ। हाँ। मैं अपनी सोशल एक्टिविटीज़ भी साथ साथ करता हूँ सारी, और इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। आपका अगर इंटरेस्ट है अकाउंटिंग के साइड पे, जिस तरह कि मेरा है, तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। अगर आप साथ साथ अपना सिलेबस वगैरह कवर करते रहते हैं तो एंड पे जाके प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ता है। मैं 6 to 7 आवर्स अ डे प्रैक्टिस करता था, बिल्कुल एग्जाम के करीब जाके। और ACCA की अगर बात की जाए तो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आई थिंक उसमें आपको इतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। लेकिन मुझे भी कुछ पेपर्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना मुश्किल करना पड़ा था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे जहन में अभी ऑफ एयर हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कुछ बेसिक अकाउंटिंग चूँकि मैंने पढ़ी है, जो पाकिस्तान का हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसमें जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उज़ैफ़ा, खासतौर पे अकाउंट्स, टैक्सेशन या ऑडिट का आपने जिक्र किया, क्या ये वही सब्जेक्ट्स हैं या उसका एडवांस लेवल है जो आप ACCA में पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो एक इंग्लैंड का सर्टिफिकेट है। जी जी। तो क्या वो जो पैटर्न्स है वो सेम ही है, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे, या उसमें फ़र्क है जो सिलेबस यहाँ पे हम नहीं, पढ़ते फ़र्क है। उसमें फ़र्क है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल के, क्योंकि ACCA के बाद आई थिंक यू रेडी टू गो टू द इंडस्ट्री। आप किसी भी ऑडिट फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और वो एक बिल्कुल एडवांस लेवल की क्वालिफिकेशन है, यूके की क्वालिफिकेशन है। तो पाकिस्तान का जो ICOM BCom है, आई थिंक उससे ज़्यादा वो एडवांस है। तो स्टडी का क्या पैटर्न क्या होता है, कैसे पढ़ते कैसे हैं आप, किस तरीके से? मैं लेक्चर्स लेता हूँ। सबसे पहले तो सारे लेक्चर्स लेता हूँ। अटेंडेंस मेरी 100% अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेक्चर्स नहीं मिस करता। ऑनलाइन सब थे? नहीं, फेस टू फेस इन कैंपस। उसके बाद नोट्स हमें मिलते हैं स्कैन्स की तरफ से, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। इंस्टीट्यूट जो है हमारा, वो जो सर हैं हमारे, सर जुबैर, उनके नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं के ऊपर मैं अपने नोट्स बना के तो उनसे पढ़ता था। और डेली का लेक्चर आके रिवाइज करना आदत है, और उसके अलावा चैप्टर की एक समरी बना लेना पॉइंट्स की, ताकि जब कल को आप एक पेज से ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। मैं बुकवर्म नहीं हूं। हाँ, मतलब इतना तो पढ़े हैं, जा रहे हैं। ये सब करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा रोजाना लगाता है। अच्छा, मैं उज़ैफ़र जानना चाहती हूँ, ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि आप बुकवर्म नहीं है, बट आप पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल होती है। जैसे आपका इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ को पेरेंट्स ने कह दिया तुमने ACCA करना है, फलाने ने कह दिया, कजिन ने किया, तुमने भी करना है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर वो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं कि हाँ इतने साल लग जाते हैं उनको ACCA करने में। तो ये वाला मामला बिल्कुल एग्जांपल्स हैं। मेरे अपने क्लास फेलोज हैं कुछ ऐसे, जिनको मैं जानता हूँ, जो 16 से 17 घंटे भी पढ़ के पेपर पास नहीं कर पाते हैं। तो चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट भी है, और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि अगर आपका अपना इंटरेस्ट है तो फिर आना चाहिए, क्योंकि फिर आप आके फंस जाते हैं, आप ना इसको छोड़ सकते हैं, आगे साल भी ज़ाया होते हैं। तो इसलिए इंटरेस्ट की हो तो फिर आना चाहिए। जैसे बच्चों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फख्र होता है ना हम लोगों को, आप जैसे यंगस्टर्स पे, वहीं पे आप जैसे जो बच्चे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं। पूछे कैसे कि माँ बाप मिसालें दे रहे होते हैं, उज़ैफ़ा को देखो कैसे पढ़ रहा है, टॉप कर गया, और खुद को देखो। हाँ, तानों का नहीं शिकायत करते, लेकिन मुझे खुद भी 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि हम तक तो न्यूज़ आ गई, हमारे पेरेंट्स तक नहीं जानी चाहिए। भाई हमारी जान ना हमारी जान। अच्छा, पाकिस्तान में ACCA के हवाले से, जिससे अभी इमरान ने पहले बात की कि UK बेस्ड जो भी मामला है, बस स्टिल इसमें स्कोप कितना है पाकिस्तान में? जो कंपनीज हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चों के लिए जो ACCA करके आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही है, या फिर वो बाहर जाकर अपनी जो कह लें एजुकेशन के बाद फर्दर जॉब्स को परस्यू करते हैं? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मेनली बात की जाए तो जिस तरह पाकिस्तान में CA को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जो CA के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ACCA के स्टूडेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन की बात करें तो 180 कंट्रीज़ के अंदर ACCA को रिकग्नाइज़ किया जाता है। आप यूरोप में चले
जाएं, आप गल्फ कंट्रीज़ में चले जाएं, तो वहाँ पे ACCA स्टूडेंट्स को फ़ॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो मल्टीनेशनल्स है वहाँ पे उनको मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरे ख्याल से ये कहना झूठ नहीं होगा कि CA वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऑडिट फर्म्स के अंदर। अच्छा, हमारे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है? आई एम नॉट श्योर अबाउट योर इंस्टीट्यूशन, आपने अपने टीचर का तो जिक्र किया। जो हमारे यहाँ इदारे हैं, आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या वो इदारे अप टू दी इंटरनेशनल मार्क एजुकेट कर रहे हैं? अब ये सिर्फ इसलिए राय ना दीजिएगा कि आपके कॉलेज वाले आपको ही ना कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ नेगेटिव बोला। मैं ओवरऑल एक स्टैंडर्ड पूछ रहा हूँ, हमारी तालीम कैसी है इसमें? नहीं, सर्टिफिकेट्स के अगर ACCA की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ स्कैन्स, वो ACCA के प्लैटिनम अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर, प्लैटिनम अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर हैं, और उनकी हर उसमें अटेम्प्ट के अंदर उनकी पोजीशंस आती हैं। वर्ल्ड वाइड नहीं आती इतनी ज़्यादा, वर्ल्ड वाइड भी आती हैं, लेकिन नेशन वाइड तो उनकी आती है। इज इट जस्ट अबाउट द सिलेबस और द वे टू गाइड स्टूडेंट्स? आई थिंक फैकल्टी मेंबर्स जो टीचर्स हैं उनकी जो अप्रोच है वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनके अपने भी वो खुद ACCA एफिलिएट्स हैं और ACCA मेंबर्स हैं और 16-17 सालों से वो पढ़ाते आ रहे हैं, तो उनका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो अप्रोच है जिसको लेके वो बच्चों को लेके चलते हैं पेपर की तरफ, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, बच्चों के बाद नए आते हैं और फिर पास आउट करते हैं। अच्छा, आपका फर्दर फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करना है आगे? मेरा फिलहाल ACCA कंप्लीट करने के बाद आई थिंक बिग 4 में किसी फर्म में ज्वाइन करूंगा मैं इंशाल्लाह, और 3 साल की मेंबरशिप कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी you want to work with someone या फिर अपना कुछ करने का इरादा है? पहले अपनी कोई फर्म बनाओ। ACCA मेंबर बनने के लिए एफिलिएशन के बाद 3 सालों का आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे, अपनी फर्म भी बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये भी अपॉर्चुनिटी है। तो सर मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग, मेरे पास ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है, और वो आता है करियर ऑप्ट करने के बारे में कि जी हमने मैट्रिक कर लिया, अब हम क्या पढ़ें, ठीक है, या अब हमने FSC या FA कर लिया तो अब हम क्या पढ़ें? फाइनेंशियल साइड या अकाउंटिंग साइड जो है, इसका तो फ्यूचर हमेशा से है, जब से इंसान शुरू हुआ है तब से, और हमेशा रहेगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे, हाउ टू ऑप्ट द सब्जेक्ट्स, और खासतौर पे अगर इस सर्टिफिकेशन की तरफ लोग आना चाहते हैं उनको कोई मशवरा दीजिए, क्या करें वो? आई थिंक अगर अकाउंट्स की साइड पे इंटरेस्ट है सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन ACCA, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है। ज़्यादा महंगी नहीं है डिग्री? नहीं, इतनी भी महंगी नहीं है जितनी समझी जाती है। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो आई थिंक इतनी एक्सपेंसिव ये नहीं है। चीपर देन द MBAs एंड ऑल? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम बात करें, अब यहाँ पे असल में इशू ये है कि इसको कंपेयर किया जाता है CA के साथ। अच्छा। CA पाकिस्तान की ही क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी फीस पाउंड्स में जाती है, जो पेपर फीस है ACCA वालों को पाउंड्स में जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सपेंसिव समझा जाता है, लेकिन स्टिल तकरीबन सेम ही है अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करें। हम ये बताएं हुज़ैफा, अब ये तो हो गई पढ़ाई की बहुत सारी बातें, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सोशल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं, कोई और ऐसा शौक, कोई ऐसी हॉबीज़? क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट देखता भी हूँ, और उसके अलावा थोड़ा सा सोशल मीडिया भी यूज़ करता हूँ, मैं अपना एक पेज भी चलाता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं अपना एक पेज भी चलाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। और उस पेज पे क्या है, अपनी आपके बारे में है या कुछ? नहीं, एस्थेटिक कलाम के नाम से पेज है, उस पर मैं नात और कलाम्स के ऊपर वीडियो पोस्ट करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करके। अच्छा, वाह, नात पढ़ते हैं? नहीं, नात पढ़ते नहीं है, सिर्फ आप पोस्ट करते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो ये बताइए कि ये जो फाइनेंस पढ़ने वाले लोग होते हैं, इनकी घर में क्या स्टैंडिंग और रेटिंग होती है? घर में सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में, अम्मी अब्बू के साथ रेटिंग्स बेहतर हुई हैं कुछ, और वो पुराने गिले धुल गए हैं अब्बू के जो कभी देते होंगे वो, क्योंकि हर वालिद देता है, मुतमईन नहीं होते वालिदैन, या आपके केस में मुख्तलिफ है मामला? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसा कोई उनको गिला शिकवा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी भी बहन भाई हैं वो अपनी अपनी फील्ड्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं, और जो बड़ा भाई है वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी उसमें भी उनका GPA ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, सिंस यू आर यंग, हमारी यूथ के अंदर हम सब में एक चीज़ बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करिए विद द टाइम, लीव पाकिस्तान, छोड़ दें इस मुल्क को, इसमें कुछ नहीं है। एवरी डे वी लिसन दिस, अनफॉर्चुनेटली। आप इस पे क्या कहेंगे? आप माशाल्लाह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने दुनिया भर में बेहतरीन पोजीशन ली है अपनी सर्टिफिकेट के इस पेपर के अंदर, आपका क्या ख्याल है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस थॉट? आई थिंक अगर तो आपको पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो फिर तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिस तरह से आजकल हम देखें तो काफ़ी हालात ख़राब जा रहे हैं मुल्क के, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आपको बाहर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हर कोई उसी को अवेल करने के लिए जाएगा। ग्लोबल विलेज है बिल्कुल, और स्पेशली इस क्वालिफिकेशन में, क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर ये किया जाता है कि स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट करने के बाद बाहर चले जाते हैं। इन द एंड हुज़ैफा कुछ भी कहना चाहें, जो यंग बच्चा आपको देख रहे हैं, जो आपकी तरह
ACCA करना जिनके लिए चाहते तानों का हैं, बायस बने। तो आप कुछ भी कहो। मैं उनको यही कहूँगा कि उनको प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, आउटकम के ऊपर इतना फोकस नहीं करना चाहिए। मेहनत करते रहें, मेहनत का फल अल्लाह ताला इंशाल्लाह या ब्रिलियंट, बहुत अच्छा Definitely. मैसेज है भाई। प्रोसेस पे बिलीव करें, अपना 100% दें, आगे मत देखेंगे रहने के। Thank you, Zaifa. Such Thank you very a much. great honor to have you. Thank you You're so a much, brilliant sir. student, माशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस हैं, आप वर्ल्ड टॉप करो ओवरऑल सर्टिफिकेशन के अंदर और आगे बढ़ो, और हमें बहुत बड़े एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे आने वाले वक्त में हमें हुज़ैफा नजर आए, उनसे हम बात करें। खैर जी, आप